बहुत साल पहले भारत के उत्तर में एक विशाल साम्राज्य बसा था। ऊंची पहाड़ियों पर खड़ा उनका अजेय किला वीरता और गौरव की पहचान था। सूरज की पहली किरणें जब इसकी दीवारों पर पड़ती तो पूरा साम्राज्य गर्व से सिर उठाता था। इसी किले के दरबार में बैठा था राजा वीरेंद्र सिंह, न्यायप्रिय, पराक्रमी और अपनी जनता से बेहद प्यार करने वाला। दरबार में सभी दरबारी और मंत्री उसके आगे सिर झुकाए खड़े थे। सेनापति रुद्र प्रताप राज्य का सबसे बहादुर योद्धा राजा के सामने अपनी नज़रें झुकाए खड़ा था। राजा ने युद्ध की तैयारी पूछी तो सेनापति रुद्र प्रताप ने अपनी योजना दरबार में रखी। उसने कहा, महाराज, मैं उत्तर के दुश्मनों को धूल चटा दूंगा, बस मुझे खुली छूट दीजिए। राजा ने भरोसे के साथ कहा, अगर जीत मिली तो पूरा उत्तर प्रांत तुम्हें सौंप दूंगा। रुद्र प्रताप के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी जो किसी ने देखी नहीं। रात होते ही वही सेनापति जो दिन में वफादार था अब अपने गुप्त कक्ष में बैठा था। उसके सामने दुश्मन का एक जासूस खड़ा था। सोने की थैली टेबल पर रखी थी। रुद्र प्रताप ने कहा, किला तुम्हारे राजा को थाली में सजा कर दे दूंगा, बस मेरा हिस्सा पूरा देना। चालाकी की यह साजिश उसी रात लिखी गई, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती। किले के कुछ सिपाहियों ने सेनापति को अजनबियों से बात करते हुए देख लिया। अब उन सैनिकों के दिलों में शक का बीज पड़ चुका था। वो सोचने लगे, क्या हमारा सेनापति ही हमारी बर्बादी की वजह बनेगा? सिपाहियों ने सबूत जुटाकर राजा वीरेंद्र सिंह तक बात पहुंचाई। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि रुद्र प्रताप जैसा वीर उसके साथ गद्दारी कर सकता है, लेकिन शक को नज़रअंदाज नहीं किया गया। राजा ने सिपाहियों से कहा, अगर वो सच में गद्दार है तो उसका सिर धड़ से अलग होगा। राजा के वफादार सिपाही उस रात किले की पिछली दीवारों के पास छुप कर बैठे थे। सेनापति फिर दुश्मन के सैनिकों से चोरी छिपे मिल रहा था। चाँद की रोशनी में उसकी गद्दारी साफ दिख रही थी। सिपाहियों ने देखा, उनकी आंखों में आग जल उठी। जैसे ही सेनापति ने दुश्मनों को अंदर जाने का रास्ता दिखाया, चारों तरफ मशालों की लपटें उठी। राजा वीरेंद्र सिंह खुद तलवार लिए सामने आ गया। उसने गरज कर कहा, रुद्र प्रताप, तूने अपने ही राज्य को बेचने की हिम्मत कैसे की? सेनापति की आवाज़ बंद हो गई। वो डर से कांपने लगा। सुबह होते ही पूरे किले में ऐलान हुआ, गद्दारी करने वाला किसी रिश्ते का हकदार नहीं होता। खुले दरबार में राजा ने घोषणा की, जो अपनी मिट्टी बेचता है उसका अंजाम यही होगा। सेनापति रुद्र प्रताप को दरबार में सभी के सामने बांध कर खड़ा कर दिया गया। उसके चेहरे से वीरता का घमंड गायब था। गद्दार सेनापति को फांसी दे दी गई। इस तरह राजा की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र विफल हो गया। बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने माँ बाप की सलाह जरूर लें। इस तरह आप भी हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। ये शुरुआत है, मैं कोशिश करूंगा इससे भी बढ़िया एनिमेशन एंड मोटिवेटेड वीडियोस आपके लिए बनाऊं।